ब्राह्मण की बात तो छोड़ दीजिए, मनोज झा जी के ये संस्कार ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। ये सब कुछ नहीं, ये सब 50 सीट के नीचे सब रहने वाले लोग हैं। माफिया एक हुए हैं, और दोनों जब माफिया एक हुए हैं तो देखिए स्वच्छता अभियान की तरह किस तरह इन लोगों से हम लोग स्वच्छता इन लोगों का कर देंगे। 1 सीट जीते थे ना, एक ही चीज 2 सीट, 1 या 2 सीट जीते थे। इस बार वो भी नहीं जीतेंगे। एक नालंदा जीते थे, एक पूर्णिया जीते थे। मुख्यमंत्री पद छोड़ कर आवें तो आज भी भाजपा उनको सम्मान से अपने पास बुला लेगी। मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और जाकर के वो संत कहीं बन करके मठ में बैठे हरिद्वार का और ऋषिकेश में, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनेगा, तब तो कोई सोचने वाली बात होगी, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति पिछले 4 दिनों से ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणों की लड़ाई पर आकर अटक गई है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ठाकुर का कुआं। राज्यसभा के सांसद आरजेडी के मनोज झा हैं, उन्होंने ये कविता क्या पढ़ दी, उसके बाद से बिहार की राजनीति बदल सी गई है। तेजस्वी यादव कल दिल्ली से लौटते हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण नेता हमारे पास हैं। विधायक की बातचीत करें, सांसद की बातचीत करें तो हमारे पास है, हम उनके हितैषी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं बिहार के राजनीति में, वो बिल्कुल करवट ले रही है। इस विषय पर आज बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। हमारे साथ राजन तिवारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी चर्चित भी रहते हैं। चलेंगे इनके पास, जुड़ेंगे। सर, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई में जिस तरीके से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ठाकुर वर्सेस लड़ाई, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कहीं लड़ाई ही नहीं है। ठाकुर बगैर ब्राह्मण नहीं रख सकता, ब्राह्मण बगैर ठाकुर नहीं रख सकता, ठीक है ना। ये लड़ाई नहीं है, ये पूरी प्लान वे में एक साजिश रची गई कि इन दोनों को आपस में भिड़ा करके और किस तरह ओबीसी को, पिछड़ी लोगों को हम लोग मूर्ख बना के अपने तरफ आकर्षण कर लें। ये सब संभव नहीं है। अभी जो जेडीयू और आरजेडी के लोग अगर ये सोचते हैं कि ये संभव है कि पिछड़ी जातियों का वोट हम ले लेंगे आपस में ठाकुर ब्राह्मण करके, तो ये संभव नहीं। सब जातियाँ, सब लोग समझते हैं कि किसके राज, किसके सरकार में 15 साल लालू जी की सरकार थी, हमारे ख्याल से 18-19 साल नीतीश जी का सरकार हो गया। किसके राज्य में कौन ज़्यादा व्यतीत अपने रोया है, मतलब किसके ऊपर विपद पड़ी है जी। तो छोटे तबके के लोग हमेशा मारे जाते हैं इन लोगों की सरकार में। जब लालू जी की सरकार होती है तब भी हमारे जितने पिछड़े जाति के लोग हैं, पिछड़े कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, इन सबों पे अत्याचार होता है जी। और जब नीतीश जी की सरकार बनी, अभी जब भाजपा से छोड़कर अलग हुए, उसके बाद देखिए आए दिन बिहार में अत्याचार किस पे हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण ठाकुर की बातें नहीं है, ये टोटल स्क्रिप्टेड है, प्लान वे में किया गया साजिश है। ये सब सफल होने वाला नहीं है। इस बार जैसे कि केंद्र में 400 पार, पुनः मोदी सरकार, इसलिए कोई प्लानिंग इन लोगों का चलेगा नहीं। और 40 की 40 सीट लोकसभा की बिहार में जीतेंगे। और 25 में जिस तरह आज सफाई अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आज 1 अक्टूबर है, सफाई अभियान हम लोग लगे हुए हैं, अभी सफाई करके हम लोग आ ही रहे हैं बासघाट से। हम लोग इसी तरह 2025 में लालू जी और नीतीश जी को सफाई करके, कूड़े के कचरा में बंद करके और महासागर में डालने का काम करेंगे। जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, आरजेडी और जदयू क्या ये साबित करना चाहती है कि राजपूत के हितैषी हम हैं? ब्राह्मणवाद के खिलाफ में लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या हितैषी बता रहे हैं अपने? दोनों लोग अपने जनाधार को खो चुके हैं, किसी के पास कोई जनाधार नहीं है। नीतीश जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और लालू जी अपना आधार खो चुके हैं। लालू जी के पास क्या आधार है? देखिए, वो मुसलमान के साथ भी नहीं। जो मुसलमान सिवान में शहाबुद्दीन मर गए, शहाबुद्दीन उनके लिए सब कुछ करते थे, उस शहाबुद्दीन के परिवार को हाशिए पे लालू जी ने डाल दिया। मुसलमान भी उनके ऊपर एतबार नहीं कर रहा है। नीतीश जी जिस ओबीसी की बात करते थे, जिस पिछड़ों के सम्मान की बात करते थे, लालू जी से अलग होकर के भाजपा के मदद से भाजपा की बैसाखी पर मुख्यमंत्री बनने का काम किया। वैसे भाजपा के साथ उन्होंने 2-2 बार गद्दारी किया। तो ये दोनों लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इन दोनों लोगों का हैसियत बिहार में राजनीति खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण विधायक हमारे पास है, सांसद हमारे पास में है, हम क्यों उनके बारे में ऐसा बातें करेंगे? जो मनोज झा हैं, उन्होंने जो कुछ भी ये कहने की बात है। मनोज झा जी कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं। मनोज झा जी जनेऊ भी नहीं पहनते हैं। ब्राह्मण की बात तो छोड़ दीजिए, मनोज झा जी के संस्कार ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। और किस तरीके से उन्होंने क्या विवाद खड़ा किया ये मुझे नहीं पता। मैं तो बाद में देखा यूट्यूब पे एक दूसरे को लोग गाली दे रहा, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत इन लोगों को आपस में एक दूसरे के पूरक है। मैंने आपसे कहा लड़ाई कहीं नहीं है। बयान कौन क्या देता है इस पे नहीं जाना चाहिए, कौन समाज किसको सम्मान देता है इस पे जाना चाहिए। तो राजपूत का कर्तव्य है, राजपूत का कर्तव्य नहीं दायित्व तो हमेशा वो लोग अपना निभाए हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान किया। ब्राह्मण हमेशा अपना दायित्व निभाया है कि राजपूतों का सम्मान किया है। तो लड़ाई कहीं नहीं है। हम दोनों कास्ट मिलकर के पिछड़ी जाति को
और दलित महादलित के उत्थान के बारे में सोचते हैं कि इन लोगों को सम्मान कितना ज़्यादा हम लोग दिला दें, ये सोचते हैं। हम लोगों ने इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। दलित को हम लोग पढ़ाते हैं, महादलित को हम लोग पढ़ाते हैं, पिछड़ी को हम लोग सम्मान देते हैं। कहाँ यादव कहीं सम्मान देता है आप बताइए? यदुवंश के लोग आज नीतीश जी लालू जी कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा राजपूतों को टिकट दिया, सबसे ज़्यादा राजपूत हमारे एमएलए हैं। बता दें सबसे ज़्यादा उनके यहाँ तो यादव भाई लोग हमारे एमएलए हैं। उससे मतलब नहीं है, ठीक है यादव की पार्टी है, यादव उनको वोट दे रहा है, अच्छी चीज़ है दे। लेकिन हम जहाँ तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी घटक दल की बात करते हैं, तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, हम लोग ये सोचते हैं और इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से जदयू में अंदरूनी कलह मच रही है, ललन सिंह को लेकर तमाम बातें चल रही हैं, तो क्या माना जाए कि जदयू अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आरजेडी से अपने तरफ? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ललन सिंह इतने सीनियर अपने आप को नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे राष्ट्रीय पार्टी को, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बोलते हैं कि उसकी भाजपा पे हम थूकेंगे नहीं? ये न्यूज़ आपने देखा होगा। तो भाजपा, अच्छा ये भाजपा थूक कर चाटती है कि नीतीश कुमार की जेडीयू थूक के चाटती है? ये सोचना चाहिए। भाजपा ने नीतीश को नीतीश बनाया है, नीतीश ने भाजपा को भाजपा बनाया क्या? आप सब देख रहे हैं। इतना ही नीतीश कुमार ने हमारे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया क्या? पूरी देश की आवाम ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, ठीक है, और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो इसलिए नीतीश कुमार, ये लोग खुद अपने ऊपर थूकते हैं। आसमान में थूकेगा तो अपने मुंह पे गिरेगा, उसको ये लोग चाटने का काम करते हैं। हम लोग किसी के साथ इंसाफ करते हैं, ना इंसाफी नहीं करते। ये लोग तो गद्दार लोग हैं, गद्दार कौम है, गद्दार की बात करता है। जदयू दो गुटों में बट रही है सर, एक गुट ललन सिंह के पास, एक नीतीश कुमार के पास में। कहीं कोई गुट नहीं है, ये सब इन लोग का कहने प्लानिंग है। और नीतीश कुमार को तो कोई पूछ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ कर आवें तो आज भी भाजपा उनको सम्मान से अपने पास बुला लेगी। मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और जाकर के वो संत कहीं बन करके मठ में बैठे हरिद्वार का और ऋषिकेश में, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनेगा, तब तो कोई सोचने वाली बात होगी, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं होगी। तो मतलब बीजेपी में नीतीश कुमार के आने की संभावनाएं हैं, जो स्थितियां चल रही थी पिछले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो पहले पद का परित्याग करें उसके बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है ना जी, पहले पद का तो आप त्याग करिए, उसके बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा। तो पद का परित्याग करें नहीं, लालची आदमी है नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री का पद प्यारा है, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी उनसे पूरी तरह उनके ऊपर से अपना विश्वास हटा चुकी है और अब उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। देवगौड़ा जी ने खुलासा किया कि नीतीश कुमार हमारे साथ आए थे, बोले थे कि बीजेपी के बीच में एक पुल बांध दिए, हम फिर से जाने के लिए तैयार हैं। अब नीतीश जी तो पलटू राम हैं, वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि अब कोई समझौता नहीं होगा, पहले मुख्यमंत्री का परित्याग करें उसके बाद ही कोई बात होगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हम उसका कोई आधिकारिक बात नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मन की बात बोल रहे हैं। पहले वो मुख्यमंत्री पद से परित्याग कर दें, छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, उसके बाद कोई वार्तालाप करें तो वार्तालाप कोई कर सकता है। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? वो प्रधानमंत्री के सामने यार इंडिया गठबंधन, इंडिया कौन चीज़ है? नहीं तो गठबंधन कहाँ है? ये सब बेमेल का गठबंधन है। जितने 420 देश के सब एकत्रित हुए हैं, ये सब कुछ नहीं, ये सब 50 सीट के नीचे सब रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़े होंगे, टक्कर दे सकते हैं। अरे नीतीश कुमार पहले अपना ना सीट देखें, 2014 में अलग लड़े थे, कितना सीट जीते? 1 सीट जीते थे ना, एक ही चीज 2 सीट, 1 या 2 सीट जीते थे। इस बार वो भी नहीं जीतेंगे। एक नालंदा जीते थे, एक पूर्णिया जीते थे, और इस बार तो भी नहीं जीतेंगे। अलग लड़के देख रहे हैं ना, लालू जी और नीतीश जी दोनों माफिया एक हुए हैं, और दोनों जब माफिया एक हुए हैं तो देखिए स्वच्छता अभियान की तरह किस तरह इन लोगों से हम लोग स्वच्छता इन लोगों का कर देंगे, इन लोगों से हम लोग निपट लेंगे बढ़िया से। कहे ना कि इन लोगों को साफ करके महासागर में डालने का काम किया जाएगा। चलिए, तो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत किए हैं राजन तिवारी। जिस तरीके से बिहार में स्थितियां नीतीश कुमार को लेकर बनी, इंडिया गठबंधन को लेकर के बनी, और साथ ही साथ जो जदयू में और आरजेडी में इस वक्त कलह मचा हुआ है, उस पर भी तमाम बातें विभाग से इन्होंने रखी है। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।